गई ना खबर कैंप की। हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक कान त्वचा शुगर बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज यमुनानगर की जगाधरी अनाज मंडी में गौरवशाली भारत रैली को संबोधित किया। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सांख्यिकीय डेटा देश के विकास, विशेषकर सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में अहम भूमिका अदा करता है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल कल व परसों हिसार जिले के विभिन्न गांवों का दौरा कर करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। और आज हरियाणा सहित देश भर में ईद उल अजहा का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। पहले हम सैन्य उपकरण दूसरे देशों से खरीदते थे, लेकिन आज हम दूसरे देशों में निर्यात कर रहे हैं। श्री राजनाथ सिंह आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने पर यमुनानगर की जगाधरी अनाज मंडी में अंबाला लोकसभा क्षेत्र के लिए आयोजित गौरवशाली भारत रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत अब ताकतवर बनता जा रहा है। भारत शत्रु को सीमा के इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो दुश्मन को सीमा के उस पार भी मार सकता है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन आज श्री मोदी के नेतृत्व में पूरा विश्व भारत को ध्यान से सुनता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आर्थिक दृष्टि से भारत मजबूत हुआ है और वर्ष 2027 तक भारत 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल हो जाएगा। हरियाणा के बारे में बोलते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि खेलों के क्षेत्र में हरियाणा ने भारत का मस्तक ऊंचा किया है। हरियाणा को खेलों में देश की राजधानी बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत को पहला ओलंपिक पदक दिलाने वाली कर्णव मल्लेश्वरी भी यमुनानगर से ही थी। अपने संबोधन के दौरान रक्षा मंत्री ने अंबाला लोकसभा के सांसद रहे स्वर्गीय रतनलाल कटारिया को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं रैली को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में रक्षा के क्षेत्र में शानदार काम हो रहा है। गृह मंत्री अनिल विज ने भी रैली को संबोधित किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में देश का सम्मान बढ़ाया है और आज दुनिया श्री मोदी के नेतृत्व का लोहा मान रही है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने भी मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया और अंबाला लोकसभा में किए गए कार्यों की जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो गई हैं। 3888 मीटर की ऊंचाई पर बनी गुफा में प्रतिवर्ष श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन करने आते हैं। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड आगामी यात्रा के लिए हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। शनिवार से शुरू हो रही इस वार्षिक यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू के बेस कैंप पहुंच गया है। 62 दिन की ये यात्रा 31 अगस्त तक चलेगी। इस बार यात्रियों के लिए संपर्क स्थापित करने और लंगर तथा चिकित्सा सुविधा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं और यात्रा के मार्ग को भी सुगम बनाया गया है। संवेदनशील हिस्सों में रेडिंग की व्यवस्था की गई है। यात्रा के दौरान चौकसी के लिए ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि सांख्यिकीय डेटा देश के विकास, विशेषकर सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में अहम भूमिका अदा करता है। नई दिल्ली में सांख्यिकी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि यह दिन नीति निर्माण और भारत की सांख्यिकीय क्षमताओं को मजबूत करने के साक्ष्य के रूप में सांख्यिकी का महत्व समझाने का अवसर प्रदान करता है। मंत्री ने कहा कि पिछले साल मंत्रालय ने एक ऐसा संकेतक ढांचा बनाया है जो राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास और उससे संबंधित लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी की सुविधा प्रदान करता है। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मंत्रालय राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी के लिए एक रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उल्लेखनीय है कि हर साल 29 जून को लोगों को सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी के महत्व और इसकी भूमिका के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं।
हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल कल व परसों हिसार जिले के कई गांवों का दौरा कर करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान कृषि मंत्री जनसंवाद भी करेंगे और लोगों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही उनका समाधान करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार कृषि मंत्री कल हिसार जिले के गांव कुंभा के राजकीय विद्यालय के भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद कृषि मंत्री बरवाला की कपास मंडी में बीजेपी की रैली को संबोधित करेंगे। श्री दलाल परसों बहल में हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र के भवन निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन करेंगे। इस पशु विज्ञान केंद्र के निर्माण पर लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ईद उल अजहा का त्यौहार आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजधानी दिल्ली में तेज वर्षा के बावजूद जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में लोगों ने बड़ी संख्या में नमाज अदा की। वहीं हरियाणा में भी लोगों ने आज ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा कर एक दूसरे को बधाई दी। अम्बाला छावनी की प्राचीन चूना मस्जिद में मौलाना मोहम्मद असहर ने बताया कि ईद के अवसर पर अमन शांति और देश की तरक्की की दुआ की गई। उन्होंने बताया कि इस मस्जिद में अंग्रेजों के समय से ईद की नमाज अता की जाती है। पलवल में आज बकरीद पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हाजी यूनुस अहमद ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि जिले में हिंदू मुस्लिम समाज का भाईचारा वर्षों से कायम है। वे मिलजुल कर सब त्योहार मनाते हैं। भिवानी नगर परिषद के अध्यक्ष भवानी प्रताप ने ढाणा रोड स्थित ईदगाह पहुंचकर लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर उन्होंने ईदगाह के सौंदर्यीकरण तथा सड़क निर्माण के लिए धनराशि मुहैया करवाने का आश्वासन भी दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया है कि लाखों लोगों को परिवार पहचान पत्र न बनने के कारण सरकारी योजनाओं का पात्र होने के बावजूद इनसे वंचित कर दिया गया है। मीडिया को जारी बयान में कुमारी शैलजा ने कहा कि परिवार पहचान पत्र से जुड़ी समस्या के हल के लिए हरियाणा की गठबंधन सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किया है, लेकिन ये उठाया भी नहीं जाता। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने परिवार पहचान पत्र में खामी को दूर करने के लिए आवेदन किए उन पर विचार तक नहीं किया जा रहा। उन्होंने मांग की कि प्रदेश सरकार अकेले व्यक्ति का भी परिवार पहचान पत्र बनाए और नियमों के अनुसार उसे भी सरकारी सुविधाएं प्रदान करे। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंच रहा है। जनसंवाद कार्यक्रमों के दौरान लोगों ने इसकी पुष्टि की है और अगर किसी को खामी के कारण कोई समस्या आती है तो उसका तुरंत हल किया जा रहा है। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष के आरोप सही नहीं है। अधिकारी खुद शिविर लगाकर मौके पर लोगों की मुश्किलों का समाधान कर रहे हैं और परिवार पहचान पत्र बनाने में मदद कर रहे हैं। पलवल जिला पुलिस ने आज 3 अलग अलग मामलों में 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पिंगौड़ बस अड्डे के निकट नाकाबंदी कर पिंगौड़ निवासी तिलकराज को बियर व देसी शराब की 2 पेटियों सहित गिरफ्तार किया। दूसरे मामले में जवाहर नगर कैंप से पलवल निवासी बलदेव को 15 बोतल देसी शराब सहित काबू किया गया। तीसरे मामले में पुलिस ने रसूलपुर रोड से सैदवाड़ा निवासी प्रेम प्रकाश को 44 पौवा देसी मस्ताना सहित काबू किया है। सभी मामलों में बरामद अवैध शराब को कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कैथल में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉक्टर करमचंद की अध्यक्षता में आज सभी कृषि आदानों की जांच हेतु विशेष गुणवत्ता जांच अभियान के तहत 15 दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कीटनाशकों के 8 तथा विभिन्न खादों के 7 नमूने लिए गए। इस दौरान संबंधित दुकानदारों के खरीद, बिक्री एवं भंडारण के रिकॉर्ड की जांच भी की गई, जिसमें 4 डीलरों को अनियमितताएं पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 2 डीलरों के लाइसेंस भी मौके पर ही निलंबित किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यमुनानगर की जगाधरी अनाज मंडी में गौरवशाली भारत रैली को संबोधित किया। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सांख्यिकीय डेटा देश के विकास, विशेषकर सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में अहम भूमिका अदा करता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।